हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पातनेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज़ का। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज का साइज क्या होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 2.6 फुट, 3.33 फुट, 5 फुट 6 इंच या फिर 2 फुट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 5 फुट 6 इंच। देखिए दोस्तों, ये रेलवे का ब्रॉड गेज का क्या मतलब है, जो दो पटरियाँ होती है दोस्तों, उनके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उनके रिलेटेड है दोस्तों ये ब्रॉड गेज। एक ब्रॉड गेज होता है दोस्तों, एक मीटर गेज होता है, एक नैरो गेज होता है, एक स्टैंडर्ड गेज होता है। इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा होती है वो ब्रॉड गेज की होती है। कितनी होती है दोस्तों, 5 फुट 6 इंच होती है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों एमएम में, वो कितनी होती है, 1676। कितनी होती है दोस्तों, 1676 होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 10 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, 13 नॉटिकल मील या फिर 15 नॉटिकल मील। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है दोस्तों 12 नॉटिकल मील है। हम बात करें दोस्तों किलोमीटर में, तो किलोमीटर में लगभग 22.22 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान। देखिए दोस्तों, जो 3 बीघा कॉरिडोर है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को सांपों का देश कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ब्राज़ील, पाकिस्तान, तुर्की या फिर अफगानिस्तान। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो सांप पाए जाते हैं वो ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं। और दोस्तों एक ऐसा भी देश है जहाँ पर, जिसको हम सांप विहीन देश कहते हैं, मतलब कि जहाँ पे एक भी सांप नहीं पाया जाता, ऐसा देश है दोस्तों आयरलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रीता फारिया बनी थी दोस्तों मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, जिन्होंने 1966 में दोस्तों इस खिताब को जीता था। कब जीता था दोस्तों, 1966 में इस खिताब को जीता था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी मानुषी छिल्ले ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1951 में स्टार्ट हुए थे मिस वर्ल्ड। ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कभी मिस यूनिवर्स, तो 1952 से स्टार्ट हुए थे मिस यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 543, 540, 639 या फिर 640। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 639 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसके द्वारा की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा ही विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना की गई थी। दोस्तों पिंगली वेंकैया जो लिखा हुआ है, इनके द्वारा झंडे का, भारतीय जो झंडा उसका डिजाइन दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1951, 1955, 1950 या फिर 1965। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1955 में ही दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर को बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में जानते हैं या फिर जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, गांधीनगर, अहमदाबाद, मुंबई या फिर पानीपत। इसका सही आंसर दोस्तों, सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भारत ने कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1951 में। देखिए दोस्तों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त करी थी, वो करी थी दोस्तों 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना आप सभी जानते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1945 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण किसके द्वारा दिया गया था। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था, वो दिया गया था दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ये दोस्तों 32वां सत्र था। 1977 में पहली बार किसी व्यक्ति ने हिंदी में भाषण दिया था यूएनओ में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस नदी को खुला नाला के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी को दोस्तों खुला नाला के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक चला था। देखिए दोस्तों, हमारे पास चार ऑप्शन है, 1530 से 1545 तक, 1530 से 1540 तक, 1530 से 1555 तक और 1530 से 1556 तक। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, 1530 1540 तक और 1530 से 1556 तक। मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ये 1530 से लेकर के दोस्तों 1540 तक क्या हुआ था, हुमायूं का शासनकाल चला था। लेकिन उसमें बेलग्राम के युद्ध में दोस्तों हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था तथा उन्होंने अपना शासन साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन
एक युद्ध में जो शेरशाह सूरी थे वो मारे गए थे। उसके बाद दोस्तों सिकंदर शाह सूरी उनके जो शासक बने और सिकंदर शाह सूरी को दोस्तों हुमायूं ने युद्ध में हरा दिया था तथा 1555 में फिर दोबारा से हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना और उसने शासन किया। 1555 से लेकर के 1556 तक ही हुमायूं का शासन काल चल पाया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों 1530 से 1540 मिलेगा या तो ऑप्शन में आपको, या फिर 1530 से लेकर के आपको 1556 तक मिलेगा। अगर आप मुगल साम्राज्य के नज़रिए से देखेंगे दोस्तों तो आपका आंसर 1530 से 1556 तक चला था। किसका दोस्तों? हुमायूं का शासन काल। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था इसमें कौन? शेरशाह सूरी, जो जिन्होंने हरा दिया था तो 1530 से 1540 तक। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादा आप प्रेफरेंस जो देंगे 1530 से 1556 को ही देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, राजस्थान, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर MA अंसारी। इसका सही आंसर है दोस्तों, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों ऑप्शन बी, JB कृपलानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 का टीका बनाया है या फिर तैयार किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रूस ने तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन पाक जलडमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है? देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है, मिहिर सेन, श्यामला गोली, दीपिका शर्मा या फिर सुप्रिया गौतम। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, श्यामला गोली अभी हाल ही में दूसरी भारतीय महिला बनी है जिन्होंने पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार किया। देखिए दोस्तों, पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला थी मिहिर सेन, जिन्होंने 1966 में इसको पार किया था। पाक स्टेट है कहाँ दोस्तों? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महेंद्रगिरी को किस राज्य सरकार के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने ही दोस्तों महेंद्रगिरी को राजकीय सरकार है दोस्तों ओडिशा की, जिन्होंने इनको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, हम बात करें दोस्तों, ये है कहाँ पे? ये ईस्टर्न घाट में स्थित है महेंद्रगिरी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? देखिए दोस्तों, 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है हमारे पास डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को। ठीक है, और दोस्तों इनको किस नॉवेल के लिए दिया गया है? ये सनातन इनका एक नॉवेल है जो कि इन्होंने मराठी भाषा में लिखा, उसके लिए इनको दोस्तों 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते दोस्तों। हाल ही में दिल्ली में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा? देखिए दोस्तों, ये जो शूटिंग विश्व कप हुआ है इसमें दोस्तों भारत पहले स्थान पर रहा। इसमें दोस्तों भारत ने 30 मेडल जीते, जिसमें से 15 गोल्ड मेडल शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, कल हमने आपसे ये पूछा था विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर था दोस्तों 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल क्या है दोस्तों? एक लिपि है जो नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने में मदद करती है। कल के लिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है, बाबर का शासन कब से कब तक चला था? इसका क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।